नहर को इन्होंने स्विमिंग पूल बना दिया है और यहाँ पर ये नहाते हैं, इंजॉय करते हैं मीठे पानी को और अलग अलग जंपे लगाते हैं। कोई पुल के ऊपर से लगाता है, कोई पाइप के ऊपर से लगाता है, कोई फुटपाथ से लगाता है। जो डरता है वो बिल्कुल खामोशी से नीचे उतर जाता है। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको कुछ आमदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बच्चों के दरमियान। ये बच्चे बड़े ऐसे हैं कि स्विमर भी हैं और बड़ी सी बड़ी जंपें भी लगाते हैं और सीधा पानी के अंदर जाते हैं। इस वक्त में नॉर्थ टाउन और साहिमा के पीछे एक नहर है जो कि हब डैम से होती हुई आ रही है। इस नहर को इन्होंने स्विमिंग पूल बना दिया है और यहाँ पर ये नहाते हैं, इंजॉय करते हैं मीठे पानी को। तो इनसे बात करते हैं। सबसे पहला बच्चा ये जिसने सबसे ज़्यादा डुबकियाँ लगाई है। इनसे बात करते हैं, कैसा लग रहा है कि ये स्विमिंग पूल बना दिया तुमने? नहीं, स्विमिंग पूल नहीं, हम नहाते इधर। हाँ, यहाँ पर एंजॉय करते हैं, हम डुबकियाँ लगाते हैं। हाँ। तो कितने हैं? क्या रोजाना आते हो या कभी कभी आते हो? महीने में दो चक्कर बाहर आते हैं। हाँ। तो पानी गहरा नहीं है यहाँ पे? नहीं नहीं, गहरा नहीं है। हाँ, हम नहीं डूबते। तो ये ऊपर से पुल से ऊपर से जंपे लगा रहे हो, कहीं जमीन ना लग जाए तुम्हें? नहीं लगेगा, पानी बहुत बड़ा है। स्विमिंग आती है? हाँ। कहाँ से सीखी है? यहाँ हम लोगों ने गाँव से सीखी है। और यहाँ मजे करने में? हाँ हाँ, सही है। हाँ, ये भाई से बात करते हैं। ये बड़ी बड़ी जंपे लगाता है, मैंने इसको देखा है। वो पुल के ऊपर से भी जंप लगा रहा है। डर नहीं लगता? नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जिसके सीने में डर होता है ना, वो कुछ नहीं कर सकता। हमारे सीने में डर नहीं है। अच्छा जी। तो ये सिंध गवर्नमेंट आपको चांस दे, वो जो यूट्यूब पे हम देखते हैं स्विमर्स बड़े कंपटीशन कर रहे होते हैं, तो क्या तुम भी उसी तरीके से स्विमिंग कर सकते हो? जी, कर सकते। पक्की बात है। अगर आपको चांस मिले तो जाओगे? जाएंगे, क्यों नहीं। कितनी ऊंची जंप लगा सकते हो? जितनी अभी कंपटीशन में जितनी ऊंची जंप होगी उससे ज्यादा मार सकते हैं जंप। नहीं यार, ये कराची वाले हैं। देखिए जी, जितनी ऊंची जंप होगी ये लगा सकते हैं, बस शर्त ये कि थोड़ा सा मौका फराहम करें। और भी बच्चे हैं, इनसे भी बात करते हैं। पंजाब वाले हैं और ये बड़े एक्सपर्ट होते हैं, वैसे स्विमर भी होते हैं। कैसा लग रहा है? कितनी मरतबा नहाते हो? मैं आज आया हूँ। बच्चे हर रोज आते हैं जी। कैसा लगा ये पानी? अच्छा लगा। अच्छा, कहीं गहरा तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं। फुवारे के बारे में तो ये बच्चा फिर आ गया मेरे सामने। और भी ये जितने आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये 1 2 3 4, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो नहाता नहीं होगा। ये भागते हैं बड़ी दूर से और दूर से भागने के बाद फिर ये सीधा जंपे लगाते हैं। कभी उल्टी लगाते हैं, कभी सीधी लगाते हैं और कभी सीधा ज़मीन के अंदर जाते हैं। अलग अलग स्टाइल से ये लोग जो है वो स्विमर हैं और अलग अलग जंपे लगाते हैं। कोई पुल के ऊपर से लगाता है, कोई पाइप के ऊपर से लगाता है, कोई फुटपाथ से लगाता है। जो डरता है वो बिल्कुल खामोशी से नीचे उतर जाता है। तो ये इसको मैं ढूंढ रहा था, ये बच्चा, ये सबसे ज़्यादा तैराकू है। क्या करोगे कि कितनी, कहाँ से सीखी है तुमने ये? हैं, ये बच्चा भाग गया। कहाँ से सीखी है? हैं, ये सबसे ज़्यादा तैराकू बच्चा है। मैं बात करूँगा इससे, लेकिन ये बच्चा जो है वो बहुत भाग रहा है। इधर आओ, इधर आओ। ये शर्मा रहा है अभी। अच्छा, मेरे को इसने क्या किया, मुझे इसने ये बोला कि जी आप मेरी वीडियो बनाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डुबकियाँ लगाने वाला था वो ये बच्चा है। सबसे ज़्यादा जो एंजॉय करता है, सबसे ज़्यादा एंजॉय करने वाला ये बच्चा है। आइए थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ये लोग एंजॉय करते हैं। तो चलिए हमारे साथ। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो कि एक बड़ी नहर है जो हब डैम से होती हुई आ रही है और बिल आखिर कराची शहर को पानी की सप्लाई करती है। इसमें जो है वो बच्चों ने स्विमिंग पूल बना दिया है और इस स्विमिंग पूल में, चूँकि कराची में आपको पता है कि स्विमिंग पूल अब बचे नहीं हैं, पार्क बचे नहीं हैं, सारी जगहों पर कब्जे हो चुके हैं, खेल के मैदान ख़त्म हो चुके हैं। तो बच्चों ने क्या किया है, जो पानी की फराहमी की जो तरसील है उसी को ही जो है वो उन्होंने स्विमिंग पूल बना के एंजॉय करना शुरू कर दिया। पीछे अगर बच्चे देखें, ये सारे के सारे बच्चे जो है वो इस वक्त एंजॉय करने आए हुए हैं और एक एक करके डुबकियाँ लगा रहे हैं। और ये सबसे जिसकी मैं बात कर रहा था सबसे खतरनाक बच्चा ये पीछे, ज़रा मैं उसको कहूँगा ये डुबकी कैसे लगाते हो ज़रा दिखाओ। ये भी आपको डुबकी लगाता हुआ दिखाएगा। ये देखें, इसका वजन देखें और इसके काम देखें। ये देखें, ये छोटे छोटे बच्चे, ये देखें, ये सारे के सारे जो है वो उस वक्त हब डैम से गुजरती हुई जो नहर है
जो कराची को पानी फराहम करती है, 100 मिलियन गैलन की फराहमी कराची में जाती है, वो इस तरीके से जाती है। और साथ ही साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि देखिए जी, फ़िल्टर प्लांट का मुझे नहीं पता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब हमने समाअत करते थे तो उस वक्त जो है वो जब विजिट होता था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, क्योंकि वो कमीशन के जो सरबरा थे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज अमीर आनी मुस्लिम साहब, तो जब वो विजिट करते थे पता ये चलता था कि जो पानी की तरसील होती थी उसका जो प्लांट होता था, जो फिल्टर प्लांट होता है जो साफ़ करता है, क्योंकि गधे भी मर जाते हैं, गायें भी मर जाती हैं, और ये पूरी एक नहर होती है और ये होती हुई सीधी जाती है। फिर उसके बाद एक प्लांट होता है, प्लांट में जो है वो सारा साफ़ होता है, फिल्ट्रेशन होती है, उसके बाद फिर कराची को पानी मिलता है। लेकिन आई डोंट नो अबाउट इट कि ये प्लांट जो है वो काम करते भी या नहीं करते। उस वक्त तो नहीं करते थे, अब का मुझे नहीं पता कि वो ये प्लांट जो है वो काम करते या नहीं करते, या फिल्टर करते या नहीं करते। बहरहाल यहाँ पर बच्चों ने, बड़ों ने, ये तमाम लोगों ने खूब स्विमिंग पूल बना लिया है। और मज़े की बात यह है कि ये खारा पानी नहीं है, ये भरपूर मीठा पानी है, बारिश का खालिस्तान पानी जो हब डैम में जाता है। और हब डैम के बाद ये जो नहर यहाँ आती है कराची शहर में जाती है, ये पूरी की पूरी नहर में जहाँ जहाँ से जो जो रास्ते गुजरते हैं बच्चों ने उधर ही स्विमिंग पूल लगा दिया है। और ये सारे के सारे इस वक्त जो है वो नहाने के लिए आए हुए हैं और यहाँ पर भरपूर इंजॉय कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये सारे यहाँ पे चिमट गए क्योंकि इनको नहाना था, और ये माइक देख के सारे के सारे यहाँ पे आ गए। ईद की छुट्टियाँ हो या फिर इतवार का दिन हो, यहाँ पर जो है वो नहाते हैं। और हमने देखा था जब कोरोना जब पीक पर था उस वक्त भी ये लोग नहाते थे, और उस वक्त चूँकि आपको पता है कि नहाना और उस वक्त बड़ा एक पीक पे था कोरोना, जिसकी वजह से हर चीज़ बंद थी और यहाँ बच्चे फिर भी नहाते थे। फिर पुलिस ने जो है वो यहाँ पर पाबंदी लगा दी थी नहाने पे, और उसके बाद दोबारा से पाबंदी हट गई और बच्चे जो है वो नहाना शुरू हो गए और स्विमिंग पूल इन्होंने बना दिया है। और ये मीठा पानी भरपूर तरीके से कूदते हैं, ऊपर से भी, पुल के ऊपर से भी, और फुटपाथ से भागते हुए जाते हैं, जंपे लगाते हैं। और इसी जगह से ये लोग स्विमर भी बन चुके हैं और बड़ी बड़ी जंपे भी लगा चुके हैं। तो अब इनको इतनी इनके पास एक्सपर्टीज़ है कि अगर सिंध हुकूमत जो है वो इन लोगों को मौका फराहम करे तो यकीन माने ये जो बाहर मुल्क में हम देखते हैं स्विमर, जितने भी जो कंपटीशन होता है, इन लोगों को अगर हिस्सा दे दें, मैं कहता हूँ ये लोग अंग्रेज़ को भी पीछे छोड़ देंगे जंपे लगाने में, स्टाइल मारने में। और किसको पीछे छोड़ोगे? चाइनीज को, हाँ, अंग्रेज को, हाँ। जो भी आवे हम उसको पीछे छोड़ेगा, हम आगे हो जाएगा। नहीं यार, मतलब तुमने जो है वो मुख्तलिफ स्टाइल से जो है वो जंपे लगाना शुरू कर दिया, एक्सपर्ट हो गए हो। सही है, हाँ ऐसा बात, हाँ, हाँ यही बात। कैसी कैसी जंपे लगाते हो, जरा दिखाओ। अब ये देख लें आप, ये सारे के सारे जो है वो इसी तरीके से जंपे लगाते हैं। और ये देखें जी, ये देखें सारे के सारे, कोई ऊपर से, कोई नीचे से, कोई कहाँ से जंपे लगाने का सिलसिला जारी है। और इसी तरीके से इस जगह को बतौर पिकनिक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। चलते फिरते से दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।